बोलो ना, ये दिन है सालगिरह का।
महक के लाओ, यूं फूलों को बरसाओ। खुशबू सी लहराए, मेहमान यहाँ जो आए। देखो ना शर्माओ, सब मिलके नाचो गाओ। बोलो ना सब बोलो ना, ये दिन है सालगिरह का, ये दिन है सालगिरह का। रात सितारों वाली कहती है बजाओ ताली। कैसी है बात निराली, हर दिल है हमसे खाली। बोलो ना सब बोलो ना, ये दिन है सालगिरह का, ये दिन है सालगिरह का। आ गया ये दिन खुशियों का, दे रहे हैं सब ये ही दुआ। तुम रहो सदा खुशहाल, मनो सालगिरह हर साल।
आनंद को आपने बढ़ाया, हमारी खुशियों को आपने बढ़ाया है और इस खुशी में आप शामिल हुए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत अधिक आभारी हैं। समय भी हम लोग आगे बढ़े अपने कार्यक्रम में, हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और उसके सामने प्रार्थना करेंगे और उसके वचन पर भी थोड़ी देर ध्यान करेंगे। सो मैं आप सबों से विनती करूँगा कि मेहरबानी से हम लोग खामोश रहें जिस समय प्रार्थना होती है, तो हम लोग सब लोग शांत रहें उस समय में और ध्यान से हम कार्यक्रम में भाग लें। आइए हम सब लोग थोड़ी देर अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आपके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद दें प्रभु जी, क्योंकि हम आपके कारण जीवित हैं प्रभु। हम धन्यवाद दें क्योंकि आप हमारी सृष्टि करते हैं, आपने हमको बनाया प्रभु जी, न केवल बनाया लेकिन अपने हाथों से संभाला प्रभु जी, हमको दृढ़ किया जाता परमेश्वर। हम धन्यवाद दें प्रभु जी कि आप ऐसे परमेश्वर हैं कि जब कभी हमको समस्याएं या परेशानी आती है हम आपके पास आ सकते हैं और आप हमेशा प्रभु हमारी सहायता करते हैं। आप हमारे गढ़ हैं प्रभु जी, हमारी सहायता आपकी ओर से आती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद दें परमेश्वर। धन्यवाद दें प्रभु जी कि आप रूप में आपने उसको हमारे परिवार में दिया और उसके बाद में पूरे एक वर्ष को संभाला प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छे से रखा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम कितनी आशीषों गिने, नाम नाम करके प्रभु हम आशीषों गिन सकते हैं कि आपने किस प्रकार से हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखा प्रभु जी और हमारे ऊपर से अपनी करुणा और अपनी दया को नहीं हटाया प्रभु। हमारे जीवित परमेश्वर, आज की शाम को हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु। हम इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित रहिए प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए और होने दे प्रभु कि जब हम यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा से आपको नाम महिमा मिल सके प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा मिल सके, आपका नाम महिमा पाए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं इस पूरे प्रोग्राम को और इस प्रार्थना को अपनी मुक्ति देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये पुस्तक जो आप इस में कुर्सी पर रखी लिखी, इसमें से हम लोग एक गीत गाएंगे और उसका गीत का नंबर है 198, गीत नंबर 198। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, गीत का नंबर 198, 198। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख
लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और जीवित परमेश्वर है। और आज का दिन विशेष आनंद का दिन है हम सबों के लिए और बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि केवल परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और उसके सामर्थ्य हाथ के कारण आज तक हमारा परिवार और हम सब लोग यहाँ पर बने हुए हैं और आज हम एकत्रित हो सके, ताकि हम उसको धन्यवाद नहीं करा सकें, ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सकें उन कामों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। जब उसके बिना हम लोगों का जीना असंभव था, जब ऐसे समय थे जहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, केवल परमेश्वर ने सहायता करी, तो इसके लिए हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए हैं। हम पवित्र वचन जो है परमेश्वर का, पवित्र बाइबल, उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे यहाँ पर और अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इन वचनों के द्वारा भी हम परमेश्वर को महिमा देंगे और प्रभु के वचन को हर एक दिन ध्यान से और गंभीरता के साथ विचार करते हुए सुने। भजन संहिता की पुस्तक उसका 66वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता की पुस्तक 66 अध्याय पहली आयत से 9 आयत तक। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 66 वर्सेस 1 to 9। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग के देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे वानर में से पांव उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हटिए अपना सिर न उठाइए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। ऐसे ही परमेश्वर की महिमा करो। समय हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं पारिवारिक रूप से भी, और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उसने हमारे परिवार को विशेष रीति से बढ़ाया है। और इस समय भाई फिलिप और उनका परिवार और
कि बच्चे लोग भी बाकी सब लोग आकर दिए और एक विशेष गीत धन्यवाद का गीत है, खुशी का गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं विनती करूँगा कि पूरा परिवार सामने आए। आप लोगों को भी ये गीत आता होगा, मैं नहीं बताऊँगा कौन सा गीत है, लेकिन आप लोगों को भी आता होगा। जैसे ही हम शुरू करेंगे हमारे निवेदन है आप भी हमारे साथ ताली बजाएं और इस गीत को गाएं। काफी पुराना गीत है, सबों को आता है, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आते हैं हम उसको सस्पेंस रखेंगे कौन सा गीत है। खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूध उठाया, मेरे लिए यीशु ने दूध उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिजी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिजी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बरकत और इज़्ज़त और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, बरकत और इज़्ज़त और जय तेरी हो, कि तू ही सरकार है। सारी सारी हर जंगल तारे, सारी सारी कि तू ही सरकार है। बरकत और इज़्ज़त और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, बरकत और इज़्ज़त और जय तेरी हो, कि तू ही सरकार है। देखो हालेलुया, जय हालेलुया, हरे हालेलुया, मुबारक उसका नाम। उसके आगे से शिद्दत अधिकार से मालिक है अधिकार शाही। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद। जैसे मैंने आपके सामने पहले पढ़ा था, लेकिन न केवल पढ़ा जाएगा लेकिन उसके कुछ अंशों का अर्थ भी बताया जाएगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है और उसका अर्थ क्या है। हमारे बीच में भाई हैं, भाई बेंजामिन एलेक्जेंडर का नाम है, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में उनका जन्म हुआ, दिल्ली में ही बड़े हुए और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से उनको इस्तेमाल किया। और अभी वो उनकी यही सेवका है कि वो जगह जगह जा करके और परमेश्वर के वचन को समझाते हैं लोगों को। और आज की शाम को पिछले हफ्ते से भाई के लिए निरंतर परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वचन वो बोलते हैं वो हम सबके लिए लाभदायक हो। और साथ साथ में आज शाम को भी इससे पहले की सभा शुरू हुई, मैं और भाई साथ में बैठे और हमने इस वचन के लिए प्रार्थना करी। ये वचन हमेशा हर एक के लिए फायदेमंद हो सके। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन विशेष करके आज आप में से हर एक के लिए आया हुआ है यहाँ पर।
ये वचन परमेश्वर की ओर से हर एक के लिए विशेष रूप से है। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपके लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। भाई बहन जी हमारे सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन को बधाई देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया। 2 है, ये दूसरा है, पहले भी एक था, लेकिन परमेश्वर ने उनको दिया। इसलिए हम सबसे पहले उनको बधाई देने से पहले अपने परमेश्वर को देते हैं। आप सबको ये कार्ड मिला होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और जब मुझे ये कार्ड मिला, इसमें मैं पढ़ता था कि जो सबसे पहले 4 लाइन है वो इस प्रकार था। पहले 4 लाइन है वो इस प्रकार था, टू गॉड बी द ग्लोरी, मायने कि परमेश्वर को महिमा मिले। उसके बाद लिखा, फॉर वंडरफुली ही क्रिएटेड मी, परमेश्वर ने मुझे बड़े अद्भुत रीति से बनाया है या मुझे रचा है। उसके बाद लिखा है, टुडे आई टेल यू माई स्टोरी, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। हाउ ग्रेट एंड लविंग इज ही, कितना महान और कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो सबसे पहले हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज का दिन दिया, हमको देखने को दिया। उसके बाद परमेश्वर ने इस परिवार को जेरियल बेटा दिया। तो दोबारा मेरी तरफ से भाई डेविड, बहन मीनाक्षी और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद और बधाई। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो बच्चे हमको परमेश्वर देता है ये परमेश्वर की ओर से है, ये हमारे लिए एक मीरास के समान है। चिल्ड्रन आर इनहेरिटेंस फ्रॉम गॉड, बाइबल हमको ऐसा बताता है, हम ऐसा पढ़ते हैं। और आज ये परिवार हम सब के साथ अपना खुशी बांटते हैं। जब मुझे कार्ड मिला तो उसमें सबसे पहले मैं ढूंढता था कि इस बच्चे का नाम क्या है। उसके पहले मुझे नाम नहीं मालूम था, और जब मैंने पढ़ा मैंने देखा इसका नाम है जेरियल, और मुझे हैरानी हुई कि ये नाम तो कभी पहले मेरे ध्यान में नहीं है। फिर मैंने एक किताब खोला बाइबल संबंधित, उसमें ढूंढने लगा कि ये जेरियल नाम कहाँ आया, और बाइबल में एक जगह ये नाम जेरियल आया, बस एक बार बाइबल में आया। और उसके बाद मैंने देखा इस नाम का अर्थ क्या है। आप में से किसी को मालूम है, परिवार को तो मालूम होगा, लेकिन और किसी को मालूम है ये जेरियल नाम का अर्थ क्या है? है कि परमेश्वर का नींव, या परमेश्वर ने जो बिछाया है, या परमेश्वर ने जो लगाया है। ठीक है भाई? हाँ। तो इस परिवार ने इस छोटे बालक को जेरियल नाम दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर का नींव। उस समय मैं सोचने लगा कि बाइबल में परमेश्वर का नींव क्या है। अगर हम बाइबल देखें जो परमेश्वर का वचन है, इसमें क्या है परमेश्वर का नींव। ये इतनी मोटी किताब है, इसको अगर सारांश में अगर आप लोग कहोगे मुझे एक लाइन में बताओ कि बाइबल का नींव क्या है, बाइबल का संक्षेप क्या है, या बाइबल को आप थोड़े शब्दों में बताओ बाइबल का संदेश क्या है, उस समय मुझे एक वचन बाइबल से याद आया। कल ही हमारे चर्च में छोटे बच्चों को सिखाते थे प्रभु का वचन, और उनको हमने एक वचन याद करवाया। वो वचन था जॉन 3:16। आप सबको तो नहीं, काफी लोगों को मालूम होगा। जॉन 3:16 यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन बाइबल का संक्षेप है, बाइबल का सेंटर है, बाइबल का सारांश है। क्या आप लोग जानते हैं यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जरा ध्यान पूर्वक सुने। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जिनके पास बाइबल है आप लोग मेहरबानी कर खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल का संक्षेप क्या है, आप इन लाइनों को याद कर लो, फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस वचन को एक बार और पढ़ेंगे। हमारे भाई किशोर, आप इसको पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं बचपन से दिल्ली में ही रहता हूँ और मुझे मालूम है कि जब हम ऐसे सभाओं में आते हैं, बहुत लोग सवाल पूछते हैं, अरे ये तो बर्थडे पार्टी था, यहाँ पे परमेश्वर का नाम कैसे ले रहे हैं? कुछ हमको अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर माने मुझे कुछ दंड देगा, या जैसे कहीं पे कुछ भूकंप आया, या कहीं पे कुछ बीमारी आई, या कहीं पे कोई जना इस दुनिया से चल बसा, तब हम लोग परमेश्वर को सोचने लगते हैं। हमेशा हमारे मन में ये बात बैठी है, परमेश्वर माने कुछ डर की बात है, या कुछ घबराहट हमारे मन में आ जाता है। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, परमेश्वर डरावनी है, वो मुझे दंड देगा, वो मुझे डांटेगा, मैं उसको क्या बोलूंगा। हमारे मन में ये विचार रहता है और हमको बचपन से भी यही सिखाया गया। बहुत बार हम सोचते हैं, हमने सुना भी है और बाइबल में भी लिखा है कि ऐसे अनेक वर्णन किया है जहाँ पे लोग बताते हैं परमेश्वर अंधकार में रहता है, परमेश्वर बड़ा डरावनी है, परमेश्वर देखने में बड़ा काले रूप का है, परमेश्वर बड़ा जिसको हम सोचते हैं अद्भुत रीति का है, और हम लोग जैसे ध्यान करते हैं हमारे मन में डर आता है। लेकिन बाइबल जिस परमेश्वर के बारे में बताती है, उसका पहला लाइन ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो याद रखना कि बाइबल जिस परमेश्वर के बारे में बताती है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करता है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमारे पास आना चाहता है, जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमको अपने बारे में बताना चाहता है। बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में हमको बताती है। जब मेरी माता जी केरल शहर से आती है, या केरल राज्य से आती है, और केरल राज्य में काफी पुराने गांव से आती है। मेरी माता जी हमको बताती थी कि जब वो लोग छोटे थे तो उनके घर में अगर तार आता था, तार आप लोग समझते हैं, टेलीग्राम जब उनके घर में आता था तो वो लोग खोलते भी नहीं थे, खोलने के पहले वो लोग रोने लग जाते थे, अरे तार आ गया, अरे तार आ गया, पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। और आज भी क्या ये सच बात है? अब सच बताओ, अगर भाई डेविड फिलिप आपको एक तार भेजते कि मेरे बेटे के जन्मदिन में आना, खोलने के पहले क्या आप कभी सोचोगे? नहीं, आप सोचोगे कहीं पे कुछ ना कुछ हो गया, और आपके मन में डर लगता है, आप लोग उसको आराम से खोलने लगते हो। मेरी माताजी ने बताया कि एक बार ऐसी तार आया, वो लोग रोने लगे। ये बहुत पहले सालों की बात है। उसके बाद उनके पड़ोसी आए, वो भी रोने लगे, और उसके बाद उन्होंने बोला, एक भाई साहब ने बोला, अब तार तो खोलो तो सही। उन्होंने जब तार खोला, सबके मुंह पे हंसी था। मालूम है क्यों? क्योंकि तार में लिखा था, आपका कोई दूर का रिश्तेदार गुजर गया लेकिन आपके लिए बहुत संपत्ति छोड़ गया। बाइबल जिस परमेश्वर के बारे में बताती है, वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप लोग सोचोगे मुझे डर लगता है, कभी ऐसा नहीं सोचना। पहली बात याद रखना, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं, एक ऐसा हृदय जिसमें प्रेम भरा है, एक ऐसा हृदय जिसमें प्यार भरा है, और परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है। ये है बाइबल के बारे में।
कहा जा ईश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत माने मुझसे और आपसे परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया। मैं इसको काफी उदाहरण इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रभु का वचन आपको समझाने के लिए। जब मैं छोटा था उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं चिड़ियों को खाना खिलाऊं। क्या बच्चे लोगों ने कभी चिड़ियों को खिलाया? अच्छा लगता है ना जब हम चिड़िया हमारे घर में आते हैं, खासकर छोटे बच्चे होते हैं, उनको मन करता है भाग के जाओ, चिड़िया को थोड़ा खाना दो, कुछ दाने दो या कुछ बीज दो। मैं भी करता था जब छोटा था, लेकिन आपको मालूम है क्या होता था? जब भी चिड़िया के पास जाता वो उड़ के चली जाती थी। उसको समझ नहीं आता था मेरे मन में उसके लिए क्या प्यार है। अभी भी मेरे मन में है, कोई चिड़िया को देखता हूँ मन करता है उसको कुछ खाने को दो, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता हूँ वो उड़ जाती है। वो मेरे प्यार को समझ नहीं सकती, वो मेरे प्यार को देख नहीं सकती। कब देख पाएगी? वो कब मेरे प्यार को समझ सकती है? जब मैं खुद एक चिड़िया बन जाऊं, जब मैं उसके समान उड़ने लगूं, जब मैं उसके बीच में रहने लगूं, तब वो चिड़िया समझेगी अरे ये तो हमारे जैसा है, ये तो बिल्कुल हमारे समान है। फिर अगर मैं उसको कुछ देऊंगा तो वो उसको प्राप्त करेगी। ये तो मेरे लिए असंभव है, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ये एकलौता पुत्र कौन है? ये है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। वो स्वर्ग में रहते थे, वो स्वर्ग में जीवन बिताते थे, वहां के आनंद में रहते थे, लेकिन बाइबल बताती है वो स्वर्ग को छोड़कर इस भूमि में आए। आप लोगों ने सुना होगा बैतलहम नाम के एक गांव में, एक चरनी में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। किसी बड़े महल में नहीं, किसी बड़े घर में नहीं, किसी बड़े कॉलोनी में नहीं, प्रभु यीशु का जन्म एक चरनी में बैतलहम नाम के गांव में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में आकर रहना चाहता था। और ये जो बच्चा था, ये जो छोटा बालक था, इसका नाम रखा गया यीशु। यीशु नाम का अर्थ क्या है? हमें जो हमारे पापों से बचाता है। यीशु नाम का अर्थ यही है। और ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। 30 साल जब नौजवान हुआ, इसने परमेश्वर का वचन सुनाना, लोगों का मदद करना, लोगों को चंगाई करना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना प्रारंभ किया। हम ऐसा बाइबल में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम पाते हैं कि उन्होंने 3 साल बहुत सारे काम किए। जैसे एक बार 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। एक बार पानी में, समुद्र की पानी में चलकर दिखाया। एक बार उन्होंने एक आदमी जो 4 दिन से मर गया था, उसको बोला लाजर तू बाहर आ, और वो जो मर गया वो जिंदा उठा। वो परमेश्वर थे जिनका नाम यीशु मसीह रखा गया। वो मनुष्यों के बीच में रहे। जहां पे किसी के जीवन में दर्द होता था, प्रभु यीशु उनके घर में जाते थे। किसी के घर में बीमारी होती थी, प्रभु यीशु उनके घर में जाते थे। किसी के घर में समस्या होती थी, प्रभु यीशु उनके घर में जाते थे। लोगों के साथ रहे, लोगों के समान रहे, बिल्कुल हमारे जैसे थे। लेकिन बाइबल बताती है वो पाप से अज्ञात थे। उनके अंदर पाप नहीं था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और वो पाप को जानते नहीं थे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दिया, माने कि हमारे लिए भेज दिया। हम ऐसा प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे आप ध्यान से सुने। उसके आगे लिखा है कि इसी पद में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये दे दिया का क्या अर्थ होता है, ये मैं आपको थोड़े शब्दों में समझाना चाहूंगा। जैसे आप लोग सब इस छोटे बालक और परिवार को बधाई देने आए हो, और आप लोग बधाई देने आए तो जरूर जैसे कि
भाई ने इस उद्देश्य से नहीं लिखा, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप लोग सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए, है ना? क्या लाए या नहीं लाए? जरूर लाए, मुझे मालूम है, क्योंकि हम इसी के द्वारा अपना प्यार दिखाते हैं। अगर मानो मैं भाई को घर से चिट्ठी लिख देता, हैप्पी बर्थडे जेरियल, भाई को कैसा लगता? शायद उस कार्ड को देखने के बाद कूड़ेदान में तो नहीं, लेकिन कहीं नीचे डाल देते। अरे ये क्या तरीका है? जब हम आते हैं, जब हम कुछ लाते हैं, जब हम देते हैं, इसके द्वारा हम अपने प्रेम को दिखाते हैं। और प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने प्रेम को शब्दों में नहीं दिखाया, परमेश्वर ने प्रेम को बड़े बड़े वाक्यों में नहीं दिखाया, परमेश्वर ने प्रेम को बड़े बड़े इतिहास के कहानियों में नहीं दिखाया। परमेश्वर ने प्रेम को कुछ देने के द्वारा दिखाया। और मालूम है ये क्या दिया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी सेवा प्रारंभ की। 3 साल तक उन्होंने किया, लेकिन उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो उनका विरोध करते थे, जिन्होंने उनसे नफरत करना शुरू किया, जिन्होंने उनसे दुश्मनी बना ली। और धीरे धीरे कर प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और फिर मालूम है क्या हुआ? एक दिन प्रभु यीशु रात को एक बाग में प्रार्थना करते थे। वहां पे कुछ सिपाही लोग प्रभु यीशु को पकड़ने आए। प्रभु यीशु को पहले से ये सब मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो एक मकसद से इस दुनिया में आए थे, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस रात को उन्हें प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया और अगले दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, बहुत जगहों पे क्रूस का निशान लगा होता है। ये क्रूस हमको क्या याद दिलाती है? ये क्रूस हमको याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। क्यों मारे गए? बाइबल बताती है हमारे पापों के लिए। यहाँ पे लिखा है ना, परमेश्वर ने दे दिया, माने परमेश्वर ने अपनी इच्छा से प्रभु यीशु को हमारे लिए मरने को दे दिया। हमारे पापों को लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। बाइबल हमको ऐसी बताती है। बाइबल में ये भी लिखा है कि सारे लोगों ने पाप किया। हम उस वचन को पढ़ना चाहेंगे। बाइबल में रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और 23 वचन। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन। इससे हमको पता चलेगा कि प्रभु यीशु को मरने की क्या जरूरत थी। अगर उन्होंने लोगों को जिंदा किया, अगर उन्होंने लोगों की मदद की, तो क्या वो अपने आप को नहीं बचा पाए? इस वचन से हमको कुछ पता चलेगा। हम इस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6 का 23। पहले हमने पढ़ा कि सब ने पाप किया, चाहे वो भारत के हो, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे वो अफ्रीका के हो, सब ने पाप किया। हमने पहले पढ़ा परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, लेकिन अब हमने पढ़ा सब ने पाप किया, जिसमें मैं हूं, जिसमें आप लोग भी हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्यारे मित्रों, हमारे को एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। एक दिन हमारे को अपने शरीर को छोड़ देना है। एक दिन हम इस दुनिया में आए। आज से 1 साल पहले ये छोटा बालक जेरियल इस दुनिया में आया। एक दिन हम सबको इस संसार को छोड़ के जाना है। हम हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले। और बाइबल बताती है पाप का दंड मृत्यु है। The wages of sin is death। हम इसलिए मरते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, हमारे चरित्र में है। लेकिन हमने आगे क्या पढ़ा? परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर का धन्य हो इस वचन के लिए। प्रभु यीशु जब क्रूस पे टांगे गए, उस समय उन्होंने सबसे पहली बात ये कही,
हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या करते हैं। हमारे पापों का बोझ उठाकर उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया। जहां मुझे और आपको मरना चाहिए था, वहां प्रभु यीशु ने कहा मैं इनकी जगह मरने को तैयार हूं। ये बात को कभी ना भूलें। परमेश्वर ने जगत से, मुझसे, आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मरने को दिया। क्यों? इससे हमको क्या होगा अगर मैं उन पर विश्वास करूंगा? आगे हम पढ़ते हैं, इस वचन में आगे लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आप में से बहुत लोग मुझे कहेंगे कि हम लोग तो प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, सड़क में किसी भी आदमी से पूछो, वो कहेगा मैं भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। तो क्या इसका अर्थ है सारे लोग स्वर्ग को जाएंगे? नहीं, फिर तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं रह जाएगा जैसे किसी ने बताया। यहां पे लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया वो अनंत जीवन पाएंगे। ये विश्वास करने का क्या अर्थ है? आप कहेंगे विश्वास करना, इससे मुझे क्या करना है? हम जो सोचते हैं उस प्रकार का विश्वास नहीं है। साधारण विश्वास उस प्रकार का विश्वास नहीं है। मैं दोबारा आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। एक बार एक गांव में एक बड़ा अमीर जमींदार था। उस अमीर जमींदार के बहुत कर्जदार थे, जिसको हम कहते हैं डेटर्स। और एक बार उस अमीर जमींदार ने घोषणा की कि मैं अपने सारे कर्जदारों को माफ करने को तैयार हूं। और उसने क्या किया, उस जमाने में, ये आज से बहुत पहले के वक्त की बात है और एक सच्ची घटना है, उसने घोषणा किया कि कल सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में जो मेरे पास आएंगे मैं उनके कर्ज को माफ कर दूंगा। और उस जमाने में कोई न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे, कोई पत्रिकाएं नहीं होती थी। उस जमाने में वो लोग क्या करते थे, जिसको हम कहते हैं ढंढोरा पीटते थे। गांव-गांव में जाकर, जहां शहर में लोग आते थे, बाजार में, उन्होंने ढंढोरा पीटा कि कल 10 बजे से 5 बजे तक जो भी जमींदार के पास आएगा उसके सारे कर्ज माफ हो जाएंगे। गांव में बड़ा हलचल मच गया, क्योंकि जमींदार तो बड़ा कठोर आदमी था, जहां तक लोगों ने सुना था। कुछ लोगों ने कहा कि ये हमको किसी जाल में फंसाना चाहता है, हमको ये पकड़ना चाहता है, इसीलिए इसने ऐसा किया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, अगर उसने कहा है तो ये सच बात है। कुछ भी हो, अगले दिन सुबह जब 10 बजे तो काफी लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन किसी को भी अंदर जाने का हिम्मत नहीं हुआ। वो लोग डरने लगे कि अगर मैं अंदर जाऊंगा कहीं ये मुझे पकड़ ना ले, अगर मैं अंदर जाऊंगा कहीं ये मुझे मारपीट ना करे, और वो लोग घबराने लगे। आखिर में एक बूढ़ा आदमी जिसके काफी कर्ज था वो अंदर चला गया। अंदर उसने देखा जमींदार कुर्सी पर बैठा है। जमींदार ने पूछा कितना आपका कर्ज है? उसने कहा इतना है। जमींदार ने पूरा माफ कर दिया। और वो बूढ़े आदमी को विश्वास नहीं हुआ। वो इतना खुश हुआ, वो भाग के बाहर जाने लगा सारे लोगों को बताने के लिए कि मेरे कर्ज माफ हो गए। लेकिन जमींदार ने कहा आप ठहरो, आप 5 बजे के पहले बाहर नहीं जा सकते, 5 बजे के बाद ही बाहर जा सकते हो। बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। वो लोग आपस में कहने लगे देखा 1 बज गया, 2 बज गया, वो बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आया, बड़ा जिज्ञासा दिखाता था, हमसे पहले अंदर चला गया, पकड़ा गया ना। 5 बजे बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने कहा देखो उसने मेरे सारे कर्ज माफ किए। इन सारे लोगों में बहुत सारे लोगों ने मन से विश्वास किया, एक आदमी ने दिल से विश्वास किया। यीशु मसीह पर विश्वास करना मायने हम उनको अपने दिल से विश्वास करते हैं। बाइबल हमको इस प्रकार बताती है, यूहन्ना 14 अध्याय के 6 वचन में, हम उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन में क्या लिखा है, पढ़े भाई।
विश्वास लगाते हैं। ये है विश्वास करने का अर्थ। आगे पढ़ते हैं। वह ये चाहता था कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। बस परमेश्वर एक है, हम मनुष्य एक है, हमारे बीच में बस एक ही बिछुआई है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हमने इस वचन में पढ़ा बाइबल का संक्षेप, बाइबल का सारांश, बाइबल का केंद्र, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए मरने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। यहाँ पे विश्वास करने का अर्थ है प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाना। क्या आप लोगों ने इस प्रभु यीशु के प्रेम को, इस प्रभु यीशु को कभी अपने जीवन में बुलाया है? क्या आप लोग प्रेम के खोज में हो? क्या आप लोग स्वर्ग जाने की इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन क्या जाने की तैयारी करते हो? बाइबल बताती है एक ही मार्ग है, एक ही बिछुआई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। उनको भी जो केवल उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे? ये बात मैं आज आपके साथ बांटना चाहता था। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके लिए उन्होंने अपनी जान दी, आपके लिए वो दोबारा मुर्दों में से जिंदा उठे। वही प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में है। वही प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे अपने दिल में आने दोगे? आखिरी में हम इस वचन में पढ़ते हैं, जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वो नाश हो जाएगा। और ये बहुत गंभीर बात है। जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, मायने कि जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया वो लोग नाश हो जाएंगे, ऐसा हमको मालूम है। ये सच्चाई है। एक मार्ग परमेश्वर ने बनाया, अगर हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो ये बहुत गंभीर बात है, हमारे नाश होने का कारण बन जाएगा। जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हमको परमेश्वर के सामने अपने जीवन का हिसाब देना है, तब आप परमेश्वर को क्या कहोगे? प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत बातें कही और दिखाया, वही प्रभु यीशु मसीह ने आंसुओं के साथ नर्क के बारे में भी बताया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक बार प्रभु यीशु ने जीवन के बाद का एक पर्दा हटाया और एक व्यक्ति के बारे में दिखाया। हम ऐसा पढ़ते हैं, वो व्यक्ति बहुत अमीर आदमी था, उसके पास खाने को बहुत कुछ था, वो बड़े आराम से रहता था, लेकिन एक दिन वो मर गया। उसके पास परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था, वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता था। प्रभु यीशु ने पर्दा हटाकर दिखाया, वो नर्क में था, वहां पे वो रोता था, वहां पे वो चिल्लाता था, वहां पे वो दर्द में था और वो कहता था कि मुझे एक बूंद पानी दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़पता हूँ, मेरे प्राण यहाँ पर निकलता है। लेकिन स्वर्ग से आवाज आया कि अब बहुत देर हो गया और हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा खाई है या एक बहुत बड़ा गैप है। कोई स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता, कोई नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता। आज हमको सोचना है हम किधर जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से, मुझसे, आपसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को मरने दिया, ताकि
जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमको अनंत जीवन मिलता है और हम नाश होने से बच जाते हैं। परमेश्वर आप सबको सुनने के लिए आशीष दे। एक गीत है इस किताब में जो अभी हमने गाया नहीं है, लेकिन इस गीत में गीतकार ने बड़े खूबसूरत शब्दों में परमेश्वर के प्रेम का वर्णन किया है। और किस प्रकार का प्रेम है, मैं भाई किशोर से और एक दो भाई से निवेदन करूंगा, हम इस गीत को अगर एक बार गाएं तो हमको पता चलेगा परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना लंबा और कितना चौड़ा है हमारे प्रति। गीत नंबर 13 इस किताब में से आप लोगों की कुर्सियों पे रखा होगा। गीत नंबर 13। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल। प्रभु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विष्णु, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। अगले लफ्ज को गाने के पहले मैं उसको पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोग उसको ध्यान से सुने। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर
आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय भाई डेविड परिवार का खुशी में शामिल होने के लिए जो मौका आपने दिया है, उस मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम ये समझते हैं हमारा जीवन आपका दान है, आप हमारा सृष्टिकर्ता है, तारनहार है, पालनहार है। इसलिए प्रभु धन्यवाद के साथ हमारा सिर्फ आपका उपस्थिति में हम जुटते हैं प्रभु। और प्रभु हम और हमारे जीवन में जो कुछ है वो सब आपका दान है। हमारा पारिवारिक जीवन आपका दान है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा बच्चा आपका दान है, आपका इच्छा के अनुसार हमारे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान देते हैं। क्योंकि जो शहर में जो दुनिया में हम देखते हैं, हम दुर्घटना और पाप देखते रहते हैं। इसलिए हमारा इच्छा ही है प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु का वचन में और आत्मीय जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें। जो वचन हम अभी सुना उस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो परमेश्वर हमें प्रेम करता है उस परमेश्वर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें प्रेम किया, आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। केवल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पर मारा गया। ऐसा प्यार के लिए, अनोखा प्यार के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो लोग वचन सुना उन लोगों से आप बातें करें। जब तक हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक निर्णय लेंगे, तब तक प्रभु इस वचन से आप बातें करते रहिए। ये हमारा दिल की प्रार्थना है। जो दास आपका वचन हमारे बीच में लाया, वचन के लिए और उस दास के लिए प्रभु हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम अभी थोड़ी देर और आपका उपस्थिति में बैठेंगे। जो कार्यक्रम होंगे सब आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए आप हमें सहायता करेंगे। आपका आशीषों से और आपको उपस्थिति से आप हमें आशीष दें। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बेटे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुनकर और कबूल कर स्वर्गीय पिता। और मुख्य होस्ट जो है जिन्होंने ये प्रोग्राम को होस्ट किया है एक्चुअली, और आप सबों को निमंत्रण दिया है, वो हमारे बीच में आइए। मैं निवेदन करूँगा बच्चे लोग भी आगे आकर के यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और चैरियट हमारे बीच में आकर के और सबसे मुख्य सेरेमनी को अदा करेंगे जो कि केक काटने की है। और शायद पहली बार उनके माता पिता कुछ नहीं पकड़ा रहे हैं उनकी जिंदगी में, तो याद रहेगा ये दिन उन्होंने छुरी पकड़ी थी। लेकिन बच्चे लोग आगे भी आ सकते हैं। पब्लिक जगह वाले लोग खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे मुख्य अतिथि के आदर में। यहाँ इधर हाँ नहीं मिल जाएगी नहीं है ना। ओके May God bless you, dear
उसका जन्म हमारे परिवार में हुआ है, ताकि हमारा परिवार बढ़े और परमेश्वर की आशीषें हमारे उस पर बनी रहे। मैं आप सबों से यही प्रार्थना करता हूँ कि छोटे बालक के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें, इसको अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें, ताकि परमेश्वर इसको अपनी सामर्थ्य से भरता चला जाए। जो जो इसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो जो इसकी मानसिक आवश्यकताएं हैं, जो जो इसकी बुद्धि के लिए आवश्यकताएं हैं, हर एक आवश्यकता परमेश्वर की ओर से पूरी हो और परमेश्वर इसको अपनी आशीष में भरपूर रखे। एक बार फिर से हम अपने सरों को बड़े आदर के साथ झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए छोटे बालक की हम आशीष को चाहेंगे। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हुए आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सचमुच से प्रभु जी सामर्थ्य भरे हुए महान परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। और प्रभु आप अपने लोगों को अपने हाथों से संभालते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारे परिवार को आपने आशीषित किया है और प्रतिदिन प्रभु अपनी आशीषों से हमको भरपूर रखते हैं। विशेष रीति से हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे परिवार में एक छोटे बालक को भेजा है और उसके पिछले एक वर्ष में प्रभु आप उनके साथ साथ रहे। हर प्रकार की बीमारी से, तकलीफों से, मुसीबतों से आपने उस बच्चे को बचाया और उसने प्रभु जी अपने जीवन में एक नए वर्ष को देखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस बालक के साथ में प्रभु इसको हमेशा अपने अनुभरे हाथ में रखें। प्रभु जी अभी से ये प्रभु आपकी पहचान में बढ़ता चला जाए और इसकी जो जो आवश्यकताएं हैं सब आपके स्वर्ग भंडार से पूरी होती रहे। ये बालक अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आनंद, खुशी और आशीष का कारण। इसका जीवन प्रभु जी एक बहुत ही ज्यादा सफल जीवन, एक उज्ज्वल भविष्य को मिले और ये बड़ा होकर तो आपका एक जीवित योद्धा बन सके, जवान योद्धा बन सके प्रभु, जो आपके नाम के सुसमाचार जगह जगह फैला सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से हमारे सारे प्रिय लोग जिन्होंने बड़े आदर के साथ हमारे इन्विटेशन को ग्रहण किया और वे सबके सब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके सेवक के लिए, जिन्होंने आपके वचन को बहुत ही अद्भुत रीति से, बड़ी खूबसूरती के साथ में हमारे सामने रखा है। इस जवान बेटे को प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण करें, अपनी सामर्थ्य से इनको भर दे प्रभु और निरंतर प्रभु इसके साथ साथ रहें प्रभु, जिससे कि सचमुच में प्रभु आपके जीवित वचन को बहुत दूर दूर तक फैला सकें प्रभु। अगले समय में आप हमारे साथ में रहें प्रभु। आज जो भी कुछ प्रबंध हमने हमारे प्रिय लोगों के लिए किया है प्रभु, इस खाने पीने के द्वारा से प्रभु जी हमने अपने प्रेम को यहाँ पर रख छोड़ा है प्रभु, कि हमारे प्रिय लोग प्रभु इस भोजन में सम्मिलित हो गए और खाएं और तृप्त हो गए प्रभु। और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भोजन को अपनी आशीषों से भरपूर रखें प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक एक हमारे प्रिय लोग प्रभु इस भोजन को ग्रहण करें प्रभु और उनके जीवन आशीषित हो, वितरित होकर यहाँ से जा सकें और निरंतर प्रभु आपके चरणों में रहकर आपकी महिमा, आराधना और भक्ति करते रहें प्रभु। प्रभु हम बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन को, इस बालक के जीवन को और हमारे सारे प्रिय लोगों के जीवन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस विनती को भी बड़े विश्वास के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखते हैं। प्रार्थना को सुनिए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा से मांगते हैं। हम आपको विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। आप बहुत ही संयम के साथ हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। कुछ क्षण और हम आपके लेंगे और उसके बाद हम लोग भोजन के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष उपहार लेकर के कुछ लोग आए हुए हैं, जो उपहार आपके चेहरे के लिए हो सकता है। एक विशेष उपहार न केवल आज के लिए लेकिन हमेशा के लिए, आपके चेहरे के लिए वो उपहार हो सकता है, या आप उस उपहार को दूसरे को देने के लिए आप उसके भागी हो सकते हैं। और गिडियंस इंटरनेशनल के कुछ भाई हमारे बीच में आए हैं। भाई प्रकाश कुमार इससे आएंगे और एक विशेष
यीशु के नाम में आपको हमारे शुभकामनाएं देते हैं। इस शुभ समय पे हमारे भाई डेविड के पुत्र जेरियल के हैप्पी बर्थडे के समय में भाई गिडियंस के लिए, गिडियन संस्था के लिए कुछ बाइबल्स की डोनेट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है। तो इस संदर्भ में गिडियंस की सेवा के बारे में आपको थोड़ा सा मैं विनती करना चाहता हूँ। हम गिडियन न्यू दिल्ली वेस्ट कैंप की ओर से हम आए हैं और न्यू दिल्ली वेस्ट कैंप की ओर से सारे गिडियंस की तरफ से हम इस परिवार को और छोटे बच्चे को हम बड़ी ब्लेसिंग्स और ग्रीटिंग्स कन्वे करते हैं। और इस समय पेरेंट्स और बच्चे का पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो भी इनको प्यार करते हैं और इस समय पे आया है, जो भी भेंट देते हैं और जो कुछ पैसा है, कुछ बाइबल्स के लिए ये विशेष रीति से दिया जाता है। ये बाइबल्स ये गिडियन संस्था ने खरीद करके बड़े बड़े होटलों में, होटल के कमरों में रखे जाता है और स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को बांटा जाता है और हॉस्पिटल्स में नर्सेस के बीच में पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी दिया जाता है। ये बड़ी गवाही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काम है। इस वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा कई लोग उनको अपने विशेष समय में, निजी समय में पढ़कर और परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने बहुत लोग पाया है और परमेश्वर की मुक्ति को और सैल्वेशन को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए गिडियन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल संस्था है, दिल्ली में बहुत काम कर रहा है, जेलों में और हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में इस परमेश्वर का वचन को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस सेवकाई के लिए इस शुभ समय हमारे जेरियल की तो ओर से भाई ने कुछ बाइबल्स गिफ्ट कर रहा है। एक एक बाइबल की कीमत 15 रुपये है और ये हमारा विनती है, कोई भी इस हैप्पी ओकेजन को यादगार में रखते हुए जेरियल के ऑनर में कुछ बाइबल्स गिफ्ट कर सकते हैं। एक बाइबल की कीमत 15 रुपये है। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, भाई मोहन ये बाइबल स्क्रिप्चर के इंचार्ज है इस कैंप के और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो समय हमें दिया है। फिर से गिडियंस की तरफ से जेरियल के लिए हमारे बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, जेरियल के नाम पहले इतिहास 7 और 2 में लिखा है। मैंने फटाफट बाइबल में ये देखा था, जैसा मैंने कहा, और वहाँ पे एक छोटे से शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगा। जेरियल एक परिवार में पैदा होता है, परिवार के सदस्य सारे जो है उनके लिए लिखना है, छोटा सा शब्द है माइटी मैन ऑफ वैलिएंट मैन ऑफ माइट लिखा हुआ। और भाई भी इनका गवाही दे रहा था, भाई आप जेरियल के लिए और उसके भाई जेरियल के लिए हमारा एक ही दुआ है कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना हमारा प्रार्थना है। जेरियल भी परमेश्वर के लिए माइटी मैन, वैलिएंट मैन बने और उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो और प्रभु को धन्यवाद हो। जिस तरह छोटे बचपन से माँ के गर्भ में से कैसा अद्भुत कार्य किया है उनके जीवन में और कैसा उसको संभाला और उसको आशीष दिया है। धन्यवाद। और अब सबसे आखिर में किसी प्रकार से काम नहीं है, जेरियल के पिताजी आएंगे और बोलना चाहेंगे आपसे, इससे पहले प्रोग्राम समाप्त करें। श्री डेविड के लिए मानना चाहेंगे जेरियल के पिताजी हैं और यहाँ उपस्थित हुए, इससे बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी के मौके पर मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने इस वर्किंग डे में अपने टाइम को अवेल किया, निकाला कि आप यहाँ हमारे बीच में आए। विशेष रूप से यहाँ पर कुछ भाई बहन लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और उनका नाम बगैर लिए मैं चाहूँगा नहीं कि समाप्त किया जाए। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसने ये मौका दिया। जेरियल का जन्म एक हमारे लिए बड़े आशीष का और बड़े अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य के काम का कारण है। जो लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए सारा ज़्यादा टाइम न लेके संक्षिप्त में मैं कहूँगा। जिस तरह से कार्ड में लिखा है कि मैं अद्भुत रीति से
परमेश्वर के द्वारा रचा गया ये जगह के बारे में यथार्थ है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, फिर यहाँ पर बैठे सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, सभी बहनों का धन्यवाद करता हूँ, बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से इस हॉल के प्रबंध के लिए भाई सलमान हमारे बीच में हैं, उन्होंने इंतजाम किया। जैसा आप जानते हैं कि मैं रेलवे का कर्मचारी नहीं हूँ, बल्कि इंडियन नेवी का रिटायर्ड मैन हूँ, और परंतु मुझे रेलवे की तरफ से सुविधा दिलाने वाले भाई सलमान हैं, हमारे बीच में बैठे। इसी रीति से यहाँ पर बैठे प्रत्येक जन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेवा में काम करने वाले भाई गिडियन हैं, भाई डिसूजा हैं, भाई रॉबिन्सन है, और तमाम लोग, अगर किसी का नाम चूक गया है तो क्षमा कर दीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग इस समय भोजन कर जाएंगे, लेकिन भोजन के लिए जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे हम भोजन के लिए। और इस समय हमारे बुजुर्ग अंकल विल्सन से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा अंकल विल्सन से कि वो सामने आए और हमारे लिए भोजन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। अंकल विल्सन सामने आएंगे और धन्यवाद देंगे भोजन के लिए। मेरे साथ मिलकर और एक उम्दा खाना खाएं और फिर खाने का पूर्ण कर सकते हैं। जिस गरीब होता है तो मांगता है उसे भी थे, जिसके वसीले से मिला है उधर ज़्यादा बढ़ करके हम इसी यीशु के नाम से मांगते हैं। We'll receive the benediction now. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us both now and forevermore. थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, इससे पहले कि आप खाने के जाएं, मेहरबानी से इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कोई नियम नहीं है, परंतु सुविधा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। खाने के लिए मेहरबानी से हम लोग पीछे इंतजाम किया गया है, वहाँ पर सर्विंग करेंगे, लोग आते हैं, वेटर्स हैं जो सर्व करेंगे, लेकिन आप मेहरबानी से यहाँ से पीछे मत जाइए, थोड़ा सा परेशानी होगी। आप इन गेट से बाहर निकलें, मेहरबानी से सब लोग इन गेट से बाहर निकले। ये दो गेट हमारे सामने, इससे आप बाहर निकलिएगा। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग हैं कितने न्यारे, लोगों से न्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा गले लग जा मेरे दिल के सहारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। La 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 la
गगन पे तारे सालगिरह का ये दिन मुबारक मेरे लाल जिए तू हजारों साल तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल जिए तू हजारों साल आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे तारे 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 कितने नील गगन पे तारे तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे 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 कितने नील गगन पे तारे
नीचे रखो। ये तो नीचे अपनी तरफ। Donate the value of the Bible, that is 15 rupees per copy, like schools, hospitals and jails. So we are not selling Bibles here. The request is only for the donation for the Bible. At the rate of 15 rupees per copy. This can be handled. लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में ठहराई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबा 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 टकबा, घोड़ा पहुंचा चौक में ठहराई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।